So hello everyone, welcome to today's video. I'm your host and dost CA Jinendra Jain. I will be guiding you through the today's vacancy that has been published for CA and CMA members. ये वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी है, मीन्स दिस इज़ अ PSU और आपको इसके अंदर अप्लाई करना है. क्या किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रहने वाली गाइडलाइंस, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे है, फिजिकल है, ऑनलाइन है, क्या इसके लिए टेस्ट होगा, कितनी वैकेंसीज निकाली हैं और टाइम पीरियड क्या है, ये सारी अपन बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वैकेंसी निकाली किसनी है. दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग किसकी है, महाराष्ट्र की है. और ये वैकेंसी पर्टिकुलर 3 वैकेंसीज़ हैं. पहली वैकेंसी है सीनियर मैनेजर F&A, सेकेंड मैनेजर F&A एंड थर्ड इज़ डेप्यूटी मैनेजर F&A. तो तीनों वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है. पर्टिकुलर टोटल नंबर 13 पोस्ट जो है सीनियर मैनेजर F&A के अंदर है, मैनेजर F&A 25 पोस्ट है और डेप्यूटी मैनेजर के अंदर 82 पोस्ट है. तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ एक रिक्रूटमेंट है ये, क्योंकि इतना रिक्रूटमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी जनरली नहीं करती PSU. तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए. अब सेकेंड थिंग, इसके अंदर एज लिमिट क्या है. सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए 40 ईयर्स है, डेप्यूटी मैनेजर 35 ईयर्स का एज का क्राइटेरिया. मतलब 35 ईयर्स के ऊपर अगर आप हो तो आप F&A जो डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप 40 ईयर्स के ऊपर हो तो आप सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सेकंड, आप इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए. सीनियर मैनेजर के लिए आप CA या फिर CMA कोई भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आपके पास 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसमें से 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी इन F&A एट अ पोजीशन ऑफ मैनेजर. सेकंड थिंग, मैनेजर F&A, और इसके अंदर आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. और इसके अंदर क्या है, CA CMA आप अप्लाई कर सकते हो. थर्ड थिंग, इसके अंदर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए F&A के अंदर. डेप्यूटी मैनेजर F&A आप 2 ईयर्स का पास एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होना चाहिए. टोटल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से 2 ईयर्स का आपका होना चाहिए डेप्यूटी मैनेजर F&A के अंदर. थर्ड वैकेंसी दैट इज़ डेप्यूटी मैनेजर F&A. और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप या तो CA या फिर CMA, और आप में अगर BCom क्वालिफाइड है, BCom एंड MBA फाइनेंस. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि BCom प्लस MBA दोनों आप होने चाहिए. अगर आप ऊपर देखोगे मैनेजर F&A के अंदर तो वहाँ पे M.Com लिखा था सिर्फ. तो अगर आप M.Com आपने मास्टर्स क्वालिफाई किया हुआ है तो आप ज़रूर से मैनेजर F&A में अप्लाई कर सकते हो. बस शर्त ये है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन. सेम थिंग डेप्यूटी मैनेजर F&A के अंदर CA या फिर CMA क्वालिफाइड या फिर M.Com या फिर BCom प्लस MBA और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. तो ये वाली वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा एलिजिबिलिटी मैट कर जाएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर ओनली 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. BCom एंड MBA या फिर CA CMA या फिर M.Com कोई सा भी क्वालिफिकेशन चाहिए. और इसके अंदर आपकी वैकेंसी भी जो है दैट इज़ 82 पोस्ट. इसके अंदर आपके 82 पोस्ट हैं और वो भी अच्छी खासी पोस्ट है. तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़. आपका पे स्केल कैसा क्या रहने वाला है. सीनियर मैनेजर के लिए आपका अप टू 2,09,000 पर मंथ, मैनेजर F&A के अंदर 168, और डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपका 1,37,000 तक का आपका रह सकता है मैक्सिमम. उसके बाद रिजर्वेशन भी इसके अंदर है, जैसे ऊपर आपको मेंशन किया गया था पोस्ट के अंदर. अपन नीचे चलते हैं. इसके अंदर कैसा क्या टाइम पीरियड रहने वाला है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो इसके अंदर आपका जो एक इसमें एप्लीकेशन कैसे जाएगी. आप एक तो मोड ऑफ ऑनलाइन के आपको मोड से अप्लाई करना है इनके साइट के थ्रू जाके. उसके बाद आपका जो CV है वो आपका इनके पास चला जाएगा. आपका एग्ज़ाम होगा. एग्ज़ाम आपका ये टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल, इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या रहने वाला है. सबसे पहले आपका 50 क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, और बाकी रीजनिंग और मैथ्स और मराठी लैंग्वेज के इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 130, और 130 क्वेश्चंस के अंदर आपके मार्क्स कितने 150 आपके बाइफिकेटेड किए हुए हैं. तो 2 आवर का पेपर होगा. पेपर में क्वालिफाई करने के बाद आपके 3:1, मतलब 3 बच्चों ने अगर पेपर में क्वालिफाई आप किया तो उसमें एक बच्चे का आपका 3 बच्चों ने अगर अपीयर किया है तो 3 में से एक को वो रिक्रूट करेंगे फॉर द इंटरव्यू पर्पज़. इंटरव्यू के लिए 3 में से एक बच्चे को बुलाया जाएगा, और वहाँ से फिर वो फाइनल निकलेगा रिजल्ट कि किन का आपका सिलेक्शन हुआ है. तो ये हो गया मोड ऑफ आपका कि कैसे क्या एग्ज़ाम रहने वाला है. सबसे पहले क्या होगा, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई किया. ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा. सेंटर्स विल बी द ऑल ओवर इंडिया. उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ. एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद
आपका फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा, उसमें अगर आपका नाम है तो आप रिक्रूट हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऐसे रहने वाली है। एप्लीकेशन की फ़ीस 500 रहने वाली है फॉर ओपन कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250। लास्ट क्या टाइम पीरियड कैसे क्या रहने वाला है, ओपनिंग आप इसकी हुई थी जुलाई के सेकंड वीक के अंदर, एग्ज़ाम होगा इसका अगस्त के अंदर लास्ट वीक में, पर्सनल इंटरव्यू आपका सितंबर में होने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। लास्ट आप अपने अप्लाई कैसे करना है तो हमने आपको डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मैं एप्लीकेशन आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ज़रूर से आपको देखना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।